BNP न्यूज। पत्नी को बीपीएससी टीचर बनाने को मजदूरी की ज़मीन बेची, जॉब लगने के बाद छोड़ दिया पति का साथ। आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज़। बिहार के वैशाली जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक पति ने अपनी ज़मीन बेचकर पत्नी को पढ़ाया। जब पत्नी बीपीएससी शिक्षिका बन गई तो उसने 2 साल के प्यार के खातिर अपने पति और अपने 10 साल के बेटे को छोड़ दिया। ये मामला उस समय सामने आया जब गुरुवार को दोपहर पत्नी के स्कूल के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। घटना हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र की है। मिली जानकारी के मुताबिक बिद्दुपुर थाना क्षेत्र के माइल पंचायत वार्ड संख्या 13 निवासी अमन कुमार ने अपनी पत्नी बीपीएससी शिक्षिका गुंजन कुमारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमन ने आरोप लगाते हुए बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए कई घंटे काम किए। जो पैसे आए उसे पत्नी को पढ़ाने में खर्च किए। यहाँ तक कि पत्नी की पढ़ाई और नौकरी के लिए उन्होंने अपनी पुश्तैनी ज़मीन भी बेच दी। लेकिन गुंजन को जब नौकरी मिली तो उसने उन्हें उनके 10 साल के बेटे को छोड़ दिया। अमन कुमार ने बताया कि वर्ष 2013 में हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के लोधीपुर गांव निवासी देवेंद्र सिंह की बेटी गुंजन कुमारी से उनकी शादी हुई थी। शादी के समय गुंजन इंटर पास थी, वह आगे पढ़ना चाहती थी और टीचर बनना चाहती थी। उस समय हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसके बावजूद पत्नी की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दी। अमन ने आरोप लगाया कि गुंजन को पढ़ाने के लिए वर्ष 2022 में उन्होंने अपने 1.5 कट्ठा ज़मीन तक बेच दी। इसके बाद गुंजन ने ग्रेजुएशन, बीएड और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी की। हालांकि नौकरी लगते ही गुंजन बदल गई। अमन ने बताया कि बीपीएससी परीक्षा के बाद 2023 में गुंजन का चयन हो गया। उनकी ट्रेनिंग सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज में हुई और बाद में पोस्टिंग वैशाली के बिट्टूपुर प्रखंड स्थित यूएमएस मोहनपुर धर्मपुर विद्यालय में हुई। अमन का आरोप है कि ट्रेनिंग के दौरान गुंजन की नज़दीकियाँ उसके कॉलेज फ्रेंड प्रेम प्रकाश जायसवाल से बढ़ गई। उन्होंने दावा किया कि दोनों पहले से संपर्क में थे और ट्रेनिंग के दौरान चोरी छिपे मिलते थे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो पत्नी ने उनके साथ रहने से इनकार कर दिया। अमन कुमार ने आरोप लगाया कि हाजीपुर के लिच्छवी नगर स्थित किराए के मकान में पत्नी उनसे अलग रह रही है। 25 मई को पता चला कि गुंजन अपने कथित प्रेमी के साथ मौजूद है। इसके बाद वहां पहुंचे तो देखा कि दोनों आपत्तिजनक स्थिति में हैं। इसके बाद बाहर से दरवाज़ा बंद कर पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले स्थानीय लोग और मकान मालिक पहुंचकर दरवाज़ा खुलवा दिया। उस घटना का वीडियो भी मोबाइल में है। बच्चे ने पिता के सामने मां पर गंभीर आरोप लगाए। बच्चे ने बताया कि जब वो ट्रेनिंग पर मम्मी के साथ रहता था उस समय भी अंकल आते थे। अंकल कई दिन रुकते थे। मम्मी कहती थी कि अगर कोई पूछे तो उन्हें बताना, मामा बताना। बने रहिए बीएनपी न्यूज़ के साथ। मकान मालिक ने उसका साथ नहीं दिया होता तो आज उन दोनों का साथ का वीडियो हम आपको दिखाते। दोनों को साथ में देखा, जो घर में जैसे पति पत्नी रहते हैं उस टाइप से। तो हमने पट से केमारी बंद करके उस ताला जड़ दिया। ससुराल वाले का ही मिली जुली भगत होने के कारण आज मेरा परिवार उजड़ गया। कमी यही रह गई थी जो हम उसके योग्य नहीं थे। मतलब हम उससे शादी किए थे उस समय, हम भी इंटर पास, वो भी इंटर पास। आज वो ग्रेजुएशन बीपीएससी शिक्षिका, हम इंटर पास के इंटर पास ही हैं। धीस से यही चाहते हैं हमको उससे मुक्ति दिया जाए। हम और रहना नहीं चाहते। नहीं, हम और हमारा बच्चा अब हम अकेले रहना चाहते। हमारा शादी 2013 में हुआ था और उसके बाद हमारे दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छे चल रहे थे, जिसमें 2016 में हमारा एक पुत्र हुआ। 2018 में हमारे माता पिताजी एक्सपायर कर गए। एक्सपायर के बाद पत्नी बोली जब हम टाउन में रह के पढ़ेंगे, हाजीपुर में हम रहें। हाजीपुर में रह के उसकी पढ़ाई पूरी की। इसी TRE 1 में उसका रिजल्ट नहीं निकला, TRE 2 में उसका रिजल्ट निकला। सुपौल डिस्ट्रिक्ट पहुंच गए। सुपौल डिस्ट्रिक्ट में उसकी पोस्टिंग पहला पोस्टिंग उसकी सुपौल डिस्ट्रिक्ट में UMS गद्दी हिंदी में हुई थी। राघोपुर ब्लॉक पड़ता है। सिमराही बाज़ार में, वहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर हमने एक डेरा लिया था, 2 BH का फ्लैट। उसमें उसको रहने की व्यवस्था थी। मतलब दैनिक उपयोग में जो भी सामान होना चाहिए वो सब कुछ सुसज्जित करके, क्योंकि अकेली महिला को वहाँ रहना है। अच्छा, शादी के कितने साल तक मतलब रिश्ता सब कुछ अच्छा से चल रहा था? 2024 तक हम लोग का रिश्ता, मतलब 2024 जनवरी तक हम लोग का रिश्ता अच्छा था।
जनवरी के माह के बाद हमारा रिश्ता अच्छा, बिगड़ जमीन गया। भी बेचे थे क्या आप उनको पढ़ाने के लिए? ये भी खबर आ रहा है कि आप जमीन बिल्कुल तक बेचे। बिल्कुल बिल्कुल कितना हमारी जमीन बेचा? हमारी पुश्तैनी ज़मीन है महुआ टोरी सुपौल में। उसमें से हम अपने हिस्से की 1.5 कट्ठा ज़मीन हमने बेचा है। अपनी पत्नी के परिवार वाले से संपर्क किए कि नहीं अभी तक? वो ससुराल वाले से कुछ ससुराल वाले का ही मिली जुली भगत होने के कारण आज मेरा परिवार उजड़ गया। उसके मामा लोग शादी कराए, वही लोग हम दोनों को अलग कर दिए। अच्छा, ससुराल वाले भी चाहते हैं कि वो अपने प्रेमी के साथ रहें, हाँ, आपके जी साथ? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो वहाँ पे जिस जगह पे ये कांड हुई थी 23 तारीख को, उस जगह पे वीडियो में देखे होंगे उस पत्नी के बगल में उसके मामा खड़े थे। अच्छा। वो उस समय अपने भगनी को डांट सकते थे, मार सकते थे, तुम काहे ऐसा घिनौना काम की कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सपोर्ट में खड़ा साथ रहा। दे रहे हैं ना। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि किस वजह से ये आपके साथ हुआ? क्या आप में कमी रह गई थी? कमी यही रह गई थी जो हम उसके योग्य नहीं थे। मतलब हम उससे शादी किए थे, उस समय हम भी इंटर पास, वो भी इंटर पास। अच्छा। आज वो ग्रेजुएशन बीपीएससी शिक्षिका, हम इंटर पास के इंटर पास ही हैं। उससे उम्र में भी 10-12 साल के बड़े थे। अच्छा। एज डिफरेंस भी था। यही वजह है। और उसको उसके उम्र का उसके स्कूल फ्रेंड मिल गई, अच्छा। तो यही अंतर हो गया। पहले से उनकी जान ताला भी आपने मारा था दोनों को एक ही कमरे में? जैसे पकड़े कैसे थे? सुनिए, कैसे हम जब उस कैंपस में पहुंचे, उस लड़का का गाड़ी देखे, अच्छा। तो हमें राइट बनता है जो हमें अपनी पत्नी के घर में जाने का। हम वहाँ गए, जब दोनों को हम वहाँ पे साथ में देखा, किमारी डगडगाया, जब किमारी खुला दोनों को साथ में देखा, जो घर में जैसे पति पत्नी रहते हैं उस टाइप से, तो हमने पट से किमारी बंद करके उस ताला जड़ दिया। वो तो बोल रही थी कि 2 साल से हम लोग का केस चल रहा है, हमारा रिश्ता गलत खत्म हो चुका है। मेरा केस मई महीना में केस फाइल हुआ है 2025 में। 1 साल से हमारा केस चल रहा है, और केस पर हम लोग मीडिया वायरल करना रहता तो हम 1 साल पहले न करते। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप? हम बस अब न्यायाधीश से यही चाहते हैं कि हमको उससे मुक्ति दिया जाए। हम और अब रहना नहीं चाहते? नहीं, हम और हमारा बच्चा अब हम अकेले रहना चाहते हैं। बच्चा आप ही के साथ रहेगा? जी, बच्चा में को हमारे लेकर के साथ। वो रखना चाहती है बच्चा को जुलाई महीना 2025 से हम बच्चा को रखे हुए हैं। कभी एक बार झांकने नहीं आई। उसके बर्थडे में खबर भेजवाएं तो वो आई नहीं, तो उससे क्या उम्मीद रखेंगे जो बच्चा को देखेगी? बच्चा का पढ़ाई लिखाई नहीं कराई, फिर उसको जुलाई महीना में उसके यहाँ से ला के हमको उसका एडमिशन कराना पड़ा। तो एक बात बताइए, आप क्या करेंगे? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? हमारे दिमाग में क्या, जैसे हमने उसके पढ़ाई के पीछे दीवाना थे, उसी अब हमको बच्चे के पढ़ाई के पीछे दीवाना होना। अच्छा, अभी वो अब हमारे जिंदगी में अब सिर्फ मेरा बच्चा है। शादी नहीं करेंगे आप? बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप भरोसा क्या उठ गया? क्या गारंटी है जो अभी जो किए उसमें हमको नाकामी मिला, आगे करेंगे वो हमारे साथ अच्छा करेगी। अच्छा, अभी वो किसके साथ रह रही है? अकेले रहती है या प्रेमी के साथ? जैसे जिस समय केस फाइल हुआ उस समय उसके मामा के पास वो रहती थी। अच्छा। फिर बीच में पता चला जो वो डेरा लेके रह रही है। अच्छा। तो डेरा में छानबीन किए तो पता चला जो प्रेमी के साथ रह रही है। तो अभी वो किसके साथ रहेगी या क्या कर रही है उसकी जानकारी हमें अच्छा, आप नहीं है। जब गए तो मकान मालिक भी कह रहे थे कि हमारे कमरे के अंदर जाइएगा तो पैर काट देंगे। पैर काट वीडियो देंगे। में हमने सुना। बिल्कुल बिल्कुल। क्या मकान मालिक वगैरह लोगों का अगर मकान मालिक ने उसका साथ नहीं दिया होता, हाँ। तो आज उन दोनों का साथ का वीडियो हम आपको दिखाते, क्योंकि हमने उसको पकड़ा और तुरंत 112 कॉल किया। हमने थाना बुलाया। हम कोई उग्रेसिव होके मारपीट नहीं किया, हमने थाना बुलाया। जो हमको न्यायालय पर पूरा विश्वास है, हमको न्यायालय सही दिशा देगा।